नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पीके 7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं आपको बताऊं कि एक प्रकरण चला आ रहा है। एक बेनामा लेखक यानी दस्तावेज लेखक अनस उस्मानी हैं, जिनकी आपने एक खबर देखी है धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी की रिपोर्ट दरअसल मोहल्ला अफगानान निवासी इशरत पत्नी तौसीफ के द्वारा दी गई थी और उसको हम अनस उस्मानी ने उस पर अपना पक्ष रखते हुए जो है इशरत को दोषी ठहराते हुए कहा था कि मेरे पैसे उस पर हैं 50,000। हालांकि 50,000 का आरोप इशरत का था और 50,000 रुपये का आरोप उन्होंने उसके सर लगा देते हैं। यानी घटना को देखते हुए जब हमने खबर चलाई तो उसमें एक अखबार दैनिक जागरण, जिसकी कटिंग कमेंट में दी गई थी, जिस पे लिखा था कि दाऊद है पुत्र यामीन, मोहल्ला अफगानान निवासी, उनके साथ भी एक धोखाधड़ी स्टाम्प चोरी की हुई है। स्टाम्प चोरी मतलब है क्या, मैं आपको बताने के लिए बताऊं। और मेरे साथ जो है ये दाऊद अंसारी बैठे हुए हैं। अब मैं बात कर लेता हूं। आपका नाम? दाऊद। आपके पापा का यानी कि वालिद का नाम? यामीन। अच्छा, आपने 2022 में एक एसएसपी शामली को एप्लीकेशन दी है, जिसमें लिखा गया है कि आपके साथ में जो अनस उस्मानी है उसके यहाँ आप बैनामा कराने गए। आपने एक मकान खरीदा, मकान जो खरीदा है उसका प्लॉट में बैनामा करा दिया, तो उसमें आपको नोटिस मिला। नोटिस मिलने के बाद आप पे जुर्माना लग गया 28,600 कुछ रुपए का। हाँ जी, 26,860 रुपए का जुर्माना लगा। ठीक है, क्या कहानी थोड़ा ये बताओ। कहानी है जी, जैसे मैं बैनामे कराया मैंने, इसमें एक कमरा था। अनस बोला कि इसमें सबसे पहले मैं दिखा दूं, ये मकान है, कैमरामैन मकान दिखाए। ये तो आपने बाद में बनाया जो सब, और ये कमरा तैयार था। जी, ये कमरा था जो आप मेरी बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये कमरा पहले से तैयार था। लेकिन जो दस्तावेज लेके गया उसने ये दर्शा दिया कि एक प्लॉट लिया गया है। अब जहां प्लॉट की बात चलती है, जो राजस्व विभाग है उसका स्टाम्प चोरी का आरोप आ जाता है प्रार्थीगण पे, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। यानी कि आपने सरकार के स्टाम्प की चोरी की है और बने बने मकान को आपने जो है कि उसमें दर्शा दिया, काहे में, प्लॉट में। तो यहां पर इनकी पकड़ आती है, तो इनको एक नोटिस मिलता है, ये भी आपको दिखा देते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इनको तलब किया गया, और तलब होने के बाद में इन्होंने जो है 26,600 जो ये बताए जा रहे हैं रुपयों का जुर्माना भर देते हैं। फिर ये जाते हैं एसएसपी शामली के पास, एप्लीकेशन लगे जाते हैं बदस्तूर, आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। और दैनिक जागरण ने जो हवाला दिया है वो भी बताया जा रहा है। इसमें एक आरोप जो है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक आरोप और है भाई, जो मैं आपको पूरी पढ़ के सुना देता हूँ। सेवा में श्रीमान निवेदन है कि प्रार्थी निवासी मोहल्ला अफगानान, कस्बा तहसील कैराना, जिला शामली का है। प्रार्थी एक गरीब मजदूर व्यक्ति है, रिक्शा चलाकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी ने एक मकान खरीद लिया था जिसका प्रार्थी को बैनामा कराना था। प्रार्थी के पास अनस उस्मानी पुत्र अंसार अहमद निवासी मोहल्ला पीरजादगान, कस्बा कैराना, जिला शामली आया और प्रार्थी को कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि तुमने कासिम पुत्र कामिल से मकान मोल लिया है। हाँ भी पता लग सकता है। कचेरी में मैं वकील हूं और बैनामा लिखने का कार्य करता हूं और बहुत
रियायत के साथ आपका बैनामा करा दूंगा। ये जो है प्रार्थी को लालच आ गया कि भाई मंदे में काम हो रहा है, तो उक्त अनस उस्मानी की बातों में आ गया और उस पर विश्वास करते हुए 23/9/2021 को मुझ प्रार्थी ने अनस उस्मानी के पास जाकर अपना बैनामा लिखा लिया, जिसका कुल खर्च उस्मानी ने मुझे 60,000 रुपए बताते हुए ले लिए। मुझ प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि मेरे बैनामे में कम स्टाम्प लगाया गया है। मेरा बैनामा मकान का न होकर एक प्लाट का बैनामा हो गया है। नोटिस को लेकर उक्त अनस उस्मानी के पास तहसील में गया। उस पर जो है उक्त अनस उस्मानी ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ दिनों के पश्चात मुझ प्रार्थी के पास फिर एक नोटिस आया। उसके बाद फिर मैं प्रार्थी उक्त अनस उस्मानी के पास गया तो अनस उस्मानी ने मुझको भला और बुरा कहा और खुद निपटने को मेरे पास समय नहीं है, यानी कि आपके कामों में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारे साथ शामली दफ्तर में मैं जो जाऊं। मुझ प्रार्थी को तहसील में जाने के बाद यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त अनस उस्मानी जो है न तो वो वकील है और न ही कोई बैनामा लेखक है, गैर कानूनी तरीके से ये काम कर रहा है। उसके पश्चात मुझ गरीब ने 26,860 रुपये का सरकारी जुर्माना अदा किया और जुर्माना अदा करने के पश्चात मैं प्रार्थी उक्त अनस उस्मानी के पास गया। मुझे प्रार्थी ने यानी मैंने मेरे 100 वर्ग गज के बैनामे पर 86,860 रुपये का खर्च आ गया। मेरे साथ आपने ये धोखाधड़ी क्यों की? आपने सही पैसे काटकर बाकी मेरी रकम मुझे वापस दो। इस पर अनस उस्मानी उक्त ने मेरे साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी है। उक्त बैनामे की छाया प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अनस उस्मानी पुत्र अंसार निवासी मोहल्ला पीरजादगान पर आप कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरी रकम वापस दी जाए। 25/4/2022 को ये एप्लीकेशन एसएसपी शामली यानी एडिशनल को दे दी जाती है। आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि अनस उस्मानी ने जो किया वो तो ये बता रहे हैं, ये कागज बता रहा है। हमारा मतलब किसी का दिल दुखाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी को बदनाम करने की नीति हमारे पास है। हमारा मकसद है जागो भैया, सावधान रहें, खबरदार रहें, होशियार रहें, अपने पैसे का सही उपयोग करें, कानूनी जो प्रतिक्रिया है उसके तहत चलें। आप किसी प्रकार ऐसा ना करें कि आपका मकान है तो आप प्लॉट का बैनामा करा लेते हैं। एक ना एक दिन जांच आनी है, उसका जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा। लेकिन इनका जो कहना है कि इन्होंने तो ये कहा था कि आप 60,000 रुपये मांग रहे हैं, मैं 60,000 रुपये दे रहा हूँ। अब बात होती है आपने 60,000 रुपये दिए जी, तो भाई एक बात बताओ, फिर उसके बाद में जो एप्लीकेशन शामली एसएसपी को दिए कैराना थाने में आई होगी ये हाँ जी, थाने में आई। हाँ, तो जी, उसमें जी। क्या हुआ? पुलिस ने क्या बात हुई? पुलिस ने कार्रवाई करी जब राहुल कातियान थे यहाँ। राहुल कादियान इमाम गेटी चौकी इंचार्ज थे जी। पुलिस ने कार्रवाई की कि जैसे यहाँ पे आई कि आपके पैसे दिलवा दिए जाएंगे। अनस को बुलाया जाए, अनस को बुलाया थाने में। तो अनस ने 10,000 रुपये मांगे, मेरे 10,000 रुपये दे सकूं मैं। अच्छा जी, मैंने मना कर दी। मगर नहीं, तो आप कितने लेना चाहते थे? अजी जैसा कुछ गलती उसकी कुछ हमारी अगर हम कहें तो आधे में फैसला हो जाए कम से कम, ऐसा। यानी कि आप ये चाह रहे थे कि जैसे जो खर्च हुआ है आपके 28,000 रुपए, जो 26,660 रुपए गए ये वापस मिल जाए जी। तो नहीं मिले? नहीं। तो खबरदार, होशियार, अगर आप भी बैनामा कराने जा रहे हैं आप योग्य अनुभवी दस्तावेज लेखक से मिलें, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं
और ये एप्लीकेशन जो है, आरोप जो लगाया जा रहा है, ये बता रही है, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, नीचे कैमरामैन फोकस करें, ये कह रहा है कागज कि ना तो वे वकील है और ना दस्तावेज लेखक है जी। तो इस तरह जो सूत्र बता रहे हैं कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, अगर है या नहीं है ये कानूनी प्रतिक्रिया है, इसको रजिस्ट्रार जांच करेंगे या तहसील जो अधिकारी है वो जांच करेंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार जागरूक करते हुए बताते हैं, अगर आप अपना बैनामा कराने जा रहे हैं उसको आप 1-2 दस्तावेज लेखक से मिलेंगे, उसके बाद किसी एडवाइजर से मिलें, सलाह लें, उसके बाद ही बैनामा कराएं। लेकिन अब क्या लगता है आपको, जैसे हमसे आपने राब्ता किया कि भैया मेरे साथ भी, हमने पूछा कि दाऊद कौन था जो रिक्शा चलाता था, तो आप हमारे सामने आए, आपको लगा कि एक आवाज उठ रही है तो मेरी भी आवाज उठेगी तो मेरा पैसा वापस हो जाएगा। आज तो एक ऐसा तो नहीं, राहुल कादियान जब कैराना चौकी इंचार्ज थे उन्होंने किसी कागज पे आपसे साइन कराए? नहीं, साइन तो करा नहीं, उन्होंने कहा भाई बैठ कर अपना फैसला कर लो, अपना राड निमटा लो, क्यों खाम खाए बात को बढ़ाओ। अच्छा, हाँ, तो इसमें फिर इसमें बस यूं के लगाना से बाद 10,000 रुपए दे सकूं मैं, ज्यादा से ज्यादा, मैं इससे ज्यादा नहीं देना। अरे आपको कोई धमकी वमकी तो नहीं दी? नहीं, कहा तक जो तेरे पास होगा कर लिया, मगर मैं तो गरीब आदमी, मैं क्या कर लूंगा। अच्छा, तो यानी कि आपको चैलेंज किया गया था, अगर आपसे लिए जाओ या आप में हिम्मत होगा कर लिए, मैं खड़ा, मैं कह लगा मैं क्या कर लूंगा, मैं तो गरीब आदमी। अच्छा, मुझे तो अगर पैसे देता हूँ पूरे तो मैं लूंगा नहीं, मैं लेता नहीं। तो क्या चाहते हैं आप, जैसे ये मामला 2022 का है, 2024 आ गया, 2 साल बीत चुके हैं, तो इसमें आप दोबारा अधिकारी से मिलेंगे? नहीं, मैं अधिकारी से तो मिलना चाहता नहीं, पर मैं कहना चाहूंगा आगे जो पब्लिक लोग हैं जो वे बचे, वो बचे भी। तो सावधान, खबरदार, होशियार। आप जब भी कोई बैनामा कराने जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उसमें एक चीज ध्यान करें कि आपके रिलेशन में, आपकी सूची में, आपके मित्रों में कोई ना कोई एडवोकेट, कोई बैनामा लेखक बहुत बैठते हैं। ऐसा भी होना चाहिए कि जो आपको सही एडवाइस दे सके। आपको अगर कह दें कि आप प्लॉट में बैनामा करा दीजिए, अरे भैया आपने तो प्लॉट में करा दिया है मकान, जब जांच आएगी तो पकड़ आपकी आएगी, दस्तावेज लेखक की नहीं आएगी और जुर्माना आप भरेंगे, जैसे दाऊद ने भर दिया। भाई 26,860 रुपए कोई कम रकम नहीं होती, चक्कर भी काटे होंगे। ऐसा गया आज मैं कम से कम 30 फेरी, हाँ, और कम से कम 3 महीने लनस के पास गया, मगर मेरी साथ लो चलो, मेरे साथ लो चलो, कम से कम 7 ही चलो। हाँ। बाकी तो मैं भुगत लूंगा अगर ऐसी बात होगी। हाँ। कम से कम 7 तो चलो, उन्होंने कहा जाता नहीं, तेरे पर जो होता हो कर। तो उन्होंने कुछ कागज दिखाने की कोशिश करी, ये एक बैनामा है जो मुझे इशरत ने किया था, यानी कि बैनामा नहीं, एग्रीमेंट है, उसमें मैंने उनको पैसे दे दिए थे 50,000 रुपए, उन्होंने वापस नहीं करे। आपको तो कोई पैसा ऐसा नहीं कि उसका आप पे चाहता हो बाद में फिर वो सब। मेरी जो खबर चल रही है उसमें जो कमेंट आ रहे हैं वे भी इसी प्रकार के हैं। कुछ लोग तो जिंदाबाद लिख रहे हैं, क्या अनस उस्मानी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको हराने और जिताने की बात चल रही है। कुछ सभासद भी हैं, पूर्व सभासद जो कमेंट कर रहे हैं, कुछ बिल्डर भी हैं, यानी कि जो बिल्डर कह रहा हूँ वो प्रॉपर्टी डीलर जो शहर में 5-5, 7-7 कॉलोनियां काट रहे हैं, वो उनकी इमदाद कर रहे हैं। क्योंकि जो इस प्रकार के लोग होते हैं जिनका अगर गोरख धंधा भी है तो उसमें बहुत से लोग साथ रहते हैं। कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है तो किसी की तालमेल विधायक से होती है, किसी की प्रधान से होती है, किसी की यानी कि अधिकारियों से भी तालमेल होती है, और यहाँ तक कि थाना पुलिस में भी उनके अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, अच्छी उठ बैठ पैठ बना लेते हैं, ताकि अगर कोई गरीब आदमी आवाज उठाए तो उसकी आवाज दबाने के लिए और भी ऐसा। तो मैंने फिर कहा कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना ही मेरा मकसद है किसी का दिल दुखाना
और ना ही मेरा मकसद है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। और मेरा मकसद जो है वो सिर्फ है गरीब की आवाज उठाना और उसको प्रशासन शासन तक पहुंचाना और जनता को ये संदेश देना कि होशियार रहें, आपके साथ ऐसा ना हो जैसा कि दाऊद अंसारी के साथ हुआ है, ऐसा ना हो जैसा एक और महिला के साथ हुआ है, ऐसा ना हो न जाने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, हमारे संपर्क में नहीं हो पाते हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी और के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है। मैं अनस उस्मानी से मेरा मतलब नहीं है, अगर और भी कोई फ्रॉड कर रहा है बैंक के नाम पर, लोन दिलाने के नाम पर, प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर, तो वो स्क्रीन पर मैं अपना नंबर दे रहा हूं। मेरा नंबर है 8938888168। तो मैं हूं सनवर सिद्दीकी। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप कॉल करें और मुझसे संपर्क करें, मैं आपकी आवाज जरूर उठाऊंगा। धन्यवाद। देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। शासन और प्रशासन हमारी इन खबरों को गंभीरता से ले और जो आरोपी हैं उनकी जांच करें।